10वां है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका हम उत्तर या जवाब लिखते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा क्या है, निकलती है। श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज जो भोजन के पाचन के रूप में प्राप्त होता है, वह इसकी ऑक्सीजन से संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाने के साथ साथ ऊर्जा को निर्मुक्त करता है या मतलब निकालता है। देखिए ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ क्या हो रहा है, ये 6CO2 प्लस 6H2O बना रहा है, उसके बाद ये ऊर्जा निकाल रहा है। इसलिए क्या है, ये श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है। 11वां सवाल है, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर है, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग होता है या जुड़ता है, संयुक्त होकर केवल एक यौगिक बनाते हैं। जुड़कर क्या करते हैं, केवल एक यौगिक बनाते हैं, जबकि वियोजन अपक्रिया में केवल एक यौगिक अपघटित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया से विपरीत है। संयोजन अपक्रिया का समीकरण, जब हाइड्रोजन वायु में जलती है वो तो क्या बनाती है, जल बनाती है। देखिए संयोग मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे संयोग हो रहा है। दूसरा है वियोजन अपक्रिया का समीकरण, जब अम्लीय जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है तब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन बनता है। जब अम्लीय जल है उसका वैद्युत अपघटन किया जाएगा, उसमें विद्युत दिया जाता है तो क्या बनता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है। मतलब 2H2O में जब आप विद्युत प्रवाहित करेंगे तो यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बनेगा। मतलब कि संयोज का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना या अलग होना। तो इसलिए एक दूसरे के विपरीत है क्योंकि एक जुड़ रहा है एक टूट रहा है। 12वां सवाल है, उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। उत्तर इसका पहला है जवाब ऊष्मा के रूप में, पहले हम लिखते हैं ऊष्मा के रूप में, क्यों कह रहा है ऊष्मा, फिर इसके बाद प्रकाश, फिर इसके बाद विद्युत के रूप में। तो पहले हम लिखते हैं ऊष्मा के रूप में। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वो अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, इसको हम ऊष्मा देंगे। ये कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ये टूट जाता है। दूसरा है प्रकाश के रूप में, मतलब जब सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। मतलब कि सिल्वर क्लोराइड जो है ये प्रकाश की रोशनी में है, ये क्या हो जाता है, ये इसमें सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं। यही कह सकता है ये प्रकाश, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रकाश। तीसरा है विद्युत के रूप में, तो जब अम्लीकृत जो है जल है वैद्युत अपघटन किया जाता है तो उसमें वो अपघटित होगा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। तो जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे 2H2O में तो यह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यह विद्युत हो गया। 13वां है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या अंतर है, इस अपक्रिया को समीकरण लिखिए। पहले इसको समझाना भी है, इसके बाद इसका समीकरण लिखना है। तो उत्तर, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी से, अंतर लिख देंगे, फिर एक तरफ विस्थापन दूसरी तरफ द्विविस्थापन। तो पहले विस्थापन की परिभाषा हम लिख लेते हैं इधर। विस्थापन अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। समीकरण इसका, जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस ये जिंक के साथ अपक्रिया करके क्या हो जाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। मतलब कि ये कॉपर के साथ जो सल्फेट है इसको कॉपर का हटा के किसके साथ हो गया, ये जिंक के साथ आ गया। मतलब जिंक ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर को अलग कर दिया, खुद वहां बैठ गया। दूसरा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अपक्रिया में दो यौगिकों की आयनों की अदला बदली द्वारा संयोग करके दो नए यौगिक बनाते हैं। इसमें मतलब दो की बात हो रही है। समीकरण है BaCl2 प्लस CuSO4, अपक्रिया करते हैं तो BaSO4 प्लस Cl2 बनाते हैं। तो देखिए Cl2 की जगह पे क्या आ गया, SO4 आ गया, ISO4 की जगह पे क्या आ गया, Cl2 आ गया। 14वां सवाल है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अपक्रिया लिखिए। तो जो सिल्वर का शोधन होता है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, तो ये हमने लिखा सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र प्लस कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, सिल्वर प्राप्त होता है। तो इसमें हम सिल्वर प्राप्त होता है, तो इसके लिए फार्मूला है 2AgNO3 प्लस Cu, फिर अपक्रिया कर रहा है तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। 15वां है अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण क्या होता है, उत्तर हम देखते हैं, कोई भी अपक्रिया जिसमें अविलय ठोस मतलब अवक्षेप बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेप अपक्रिया कहलाती है। मतलब वो ठोस होता है, वो विलयन से अलग हो जाता है। उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट विलयन और सोडियम क्लोराइड विलयन के बीच सिल्वर क्लोराइड बनाने की अपक्रिया अवक्षेपण कहलाती है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये ठोस है, अवक्षेप बनता है जो अविलय है, इसलिए क्या है ये। सवाल नंबर 16वां है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण लिखिए। पहला उपचयन, दूसरा है अपचयन। तो हम लिखते हैं पहले उपचयन।
उपचयन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग या योग उपचयन कहलाता है। उदाहरण हमने लिखा है 2Cu प्लस O2। ये बनता है अभिक्रिया करके 2CO। इसमें मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का योग या संयोग। दूसरा है 2Mg प्लस O2। ये बन रहा है 2MgO। ये क्या है आपका? इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये उपचयन है। बी है अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब निकलना, ये निकलना निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। उदाहरण है CuO प्लस H2। ये निकल रहा है, Cu से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, Cu प्लस H2O। फिर यह ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। इसमें क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन निकल रहा है। 17वां सवाल है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व बोले तो एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व मतलब एक्स जो तत्व है एवं वो काले रंग के यौगिक के नाम बताइए। गर्म करने पर क्या होता है? वो काला रंग का हो जाता है। तो एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। उत्तर लिखते हैं, ये जो एक्स है ये क्या है? ये कॉपर है तथा काले रंग के यौगिक कॉपर ऑक्साइड है, CuO। 18वां सवाल है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि जंग लगने अर्थात संक्षारण को रोकने के लिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं। कोई भी लोहे की वस्तु है उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट चढ़ा देते हैं, तो जिससे उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है और वो संक्षारण उसका नहीं होता, रुक जाता है। 19वां है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को उपचयित होने और जो गंध आती है, जो बेकार सी गंध है, उसको उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? उसमें उसे नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। मतलब नाइट्रोजन जो है कम सक्रिय गैस है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल के क्या करते हैं? नाइट्रोजन भर देते हैं। 20वां है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला है संक्षारण, ए है संक्षारण। दूसरा है विकृत गंधिता। उत्तर ए। संक्षारण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं उनकी सतह पर वायु, नमी या रसायन जैसे अम्ल की क्रिया से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे का जंग लगना क्या है? ये संक्षारण है। संक्षारण मतलब क्षरण, ये कह सकते हैं। तो लोहे में जंग लग जाता है तो क्या हो जाता है? उसका संक्षारण होने लगता है। बी है विकृत गंधिता। जब वसा तथा तेल में बनाए गए खाद्य पदार्थों को हम लंबे समय तक रख देते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें से बेकार सी गंध और स्वाद भी उसका बेकार हो जाता है, मतलब अरुचिपूर्ण हो जाता है। तो उसे हम ये स्वाद और गंध बदल जाता है। ये दशा ही क्या कहलाती है? ये विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण है, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं।